हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। तो आज हम प्रेम विभोर एक बालिका और भक्तवत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक लीला का वर्णन करेंगे। तो जो बालिका है ये जगन्नाथपुरी में रहा करती थी अपने माता पिता के साथ में, और इसको श्रील जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री गीत गोविंद स्मरण था, उसको ये नित्य गायन किया करती थी। और जब भी उसका गायन करती थी प्रेम में डूब जाती थी, भगवान के स्मरण में डूब जाती थी, भगवान में खो जाती थी। तो इस प्रकार से इसकी नित्य उसमें निष्ठा बढ़ती जाती थी। तो एक बार की बात है कि इसके पिताजी सुबह भोर में ही उठ करके अपनी बालिका को जगाया, बोला बेटा सुबह मुझे बैगन बेचने के लिए जाना है, तुम जल्दी जल्दी अभी सुबह का समय है, अभी आप खेत में जा कर के बैगन तोड़ के ले आओ सुबह, ताकि मैं उसको मंडी में जा कर के बेच दूँ। तो पिता जो थे बैगन के व्यापारी थे, सब्जी बेचा करते थे बैगन की। तो बालिका को सुबह सुबह उठाया, वो आधी नींद में भगवान का गीत गोविंद गाते गाते गुनगुनाते हुए सोई थी, और गुनगुनाते गुनगुनाते ही वो उठी और ऐसे ही खेत में गई। तो कभी बैगन का जो खेत था उसमें बैगन में कुछ कटीले कांटे से भी होते हैं, तो वो जब तोड़ने के लिए निकली, कभी इधर से तोड़ती है कभी उधर से, क्योंकि छांट करके अच्छे अच्छे बैगन उसको तोड़ने थे। तो कभी इधर से कभी उधर से वो बैगन तोड़ रही थी। तो जो भगवान का गीत गोविंद वो गा रही थी, वो तो अपने प्रेम विभोर होकर के गायन कर रही थी। और भगवान, क्योंकि सुबह का समय था, भगवान की मंगल आरती होनी थी, उससे पहले का समय था, तो भगवान उसके गीत गोविंद को सुन करके जगन्नाथ मंदिर से बाहर उस बालिका के पीछे पीछे घूम रहे थे। कि भगवान को गीत गोविंद इतना प्रिय है कि उस बालिका के पीछे पीछे उस गीत गोविंद को सुनने के लिए, उसके उन सुरों को सुनने के लिए भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो भगवान इतने मदमस्त हो गए उसके गीत गोविंद को सुनते सुनते कि भगवान भूल गए मेरे गले में मेरा पीताम्बर जो पटका है वो लगा हुआ है। भगवान का पीताम्बर कभी कांटों में इधर लगता है कभी उधर लगता है, तो इस तरह से उसके चिथड़े चिथड़े हो गए थे। तो पूरी तरह से भगवान के कंधे से वो पीताम्बर चिथड़े चिथड़े होकर कभी इस कांटे में कभी उस कांटे में चिपक गए थे वो लोग। तो इस तरह से बालिका अपना गायन कर रही है। बालिका को पता नहीं कि भगवान उसके पीछे चल रहे हैं, अब भगवान भी मदमस्त हैं। और सुबह जब मंगला आरती का समय हुआ तो जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने भगवान के मंगला आरती के लिए, मंगला दर्शन के लिए पट खोले। जैसे ही पट खुलते हैं तो वहाँ के जो राजा हैं, राजा ने, क्योंकि एक दिन पहले ही वो पीताम्बर भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान को पहनाने के लिए उन्होंने दिया हुआ था, अर्पण किया हुआ था, तो वो देखने के लिए आते हैं, सुबह भगवान के मंगला दर्शन के लिए आते हैं और देखते हैं कि भगवान को पीताम्बर तो पुजारी ने भगवान को चढ़ाया ही नहीं है, और पुराना पीताम्बर भगवान को चढ़ाया हुआ था। तो वो सोचे कि पुजारी ने जो है गड़बड़ी कर दी, इसने नया पीताम्बर जो है अपने पास रख लिया और जो पुराना है वो भगवान को चढ़ा दिया। तो उन्होंने पुजारी को बुलाया और पुजारी को बुला करके उसके इस अपराध के लिए उसको जेल में बंद कर दिया। तो जब जेल में बंद हो गया तो पुजारी तो दोषी नहीं था, पुजारी ने अपनी बात रखी, लेकिन राजा सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि प्रत्यक्ष जो दिख रहा था उस चीज़ के लिए पुजारी की बात का तो कोई प्रमाण बनता ही नहीं था। तो फिर इस प्रकार से अचानक से जब ये सब चल रहा था तो राजा कुछ समय विश्राम करने के लिए चले गए, और विश्राम करते करते उनको नींद आ गई, और नींद में भगवान उनके सपने में आए। तो भगवान जब जगन्नाथ जी सपने में आते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं कि अरे राजा, तुमसे अपराध हो रहा है, तुम मेरे भक्त को, निर्दोष भक्त को जेल में आपने डाला हुआ है, क्योंकि पीताम्बर तो उसने मेरे को चढ़ाया ही था, और रात में जो पीताम्बर मेरे को दिया था वो पीताम्बर के मुझे उसने सेवा की थी और पीताम्बर पहना करके मुझे सुलाया था। लेकिन असल में हुआ कि एक बालिका है, जो बालिका मेरे गीत गोविंद का गायन करती है, वो सुबह बैगन के खेतों में जा रही थी बैगन तोड़ने के लिए। तो उस गीत गोविंद को मुझे इतना मधुर, इतना प्रिय लगता है कि उसको सुन करके मैं मंदिर में टिक ही नहीं पाया, मैं उसके पीछे पीछे चला। तो पीताम्बर तुमने मुझे भेंट दिया था, वो पीताम्बर के चिथड़े चिथड़े वहाँ पे कांटों में अभी भी लगे हुए हैं, तो आप प्रमाण के रूप में उनको वहाँ पे देख सकते हैं, और वो निर्दोष पुजारी को आप माफ़ करके जेल से बाहर छोड़ दीजिए और मेरी सेवा में उनको निरंतर लगा दीजिए। तो जब इस तरह से हुआ, राजा की नींद खुली, राजा ने कहा अरे मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, निर्दोष पुजारी को मैंने जेल में बंद कर दिया। तो पुजारी से माफ़ी मांग करके राजा ने उनको निरंतर उनकी सेवा में दोबारा से लगा दिया। और राजा ने सोचा कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा, मुझे स्वप्न में भगवान दर्शन दिया और इतना आदेश मेरे को भगवान ने दिया। तो राजा खुद अपनी प्रजा लेकर के
उस बैगन के खेत में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान के उस पीताम्बर को जो राजा ने खुद उनको भेंट किए थे, वो जगह जगह कांटों में लगे हुए हैं, उनके चित्र है। तो राजा इस लीला को देख करके भाव विभोर हो गया, और जब उस बालिका के दर्शन किए तो उनके चरणों में गिर गए और भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि उसको भगवान जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस भक्त के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे तो फिर पूरी संसार ही भागेगा। तो हुआ क्या, धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरी पूरी शहर में फैल चुकी थी। तो हर कोई उस बालिका को ये समझ रहा था कि ये तो भाई दिव्य बालिका है, भगवान इसके पीछे चल रहे हैं। तो हर कोई उससे कुछ ना कुछ अपनी इच्छा कामना के लिए उसके पास आता था। तो राजा ने देखा कि यार भगवान की इस बालिका जिस पर विशेष कृपा हुई है, क्यों ना इनको भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा दे दी जाए। तो राजा ने उस बालिका को जगन्नाथ मंदिर में नित्य गीत गोविंद गाने के लिए वहाँ पे सेवारत कर दिया उनको। तो तब से उस बालिका को जगन्नाथ मंदिर में भगवान की गीत गोविंद गाने के लिए सेवा में लगा दिया गया था, और तब से नित्य भगवान का जो गीत गोविंद है वो वहाँ पे मंगला आरती के समय मंगल गान उस गीत गोविंद का किया जाता है। तो भगवान को ये गीत गोविंद इतना प्रिय है कि भगवान इसको सुनते ही उस भक्त के पीछे चले आते हैं। कहते ना कि भक्त के वश में है भगवान, तो गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है कि भक्त उसको अपने काबू में कर लेता है भगवान जगन्नाथ जी को। जय जगन्नाथ।